अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो इंग्लिश की लाइंस के बारे में है, और आप उन बच्चों को कैसे बोल सकते हैं कि बेटा आप इन लाइंस पर लिखें, और अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो उनको इन लाइन उस पर लिखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड किए प्लीज़ उन्हें भी लाजमी देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर वाली 3 लाइन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हम स्काई। जो ये नीचे वाली 3 लाइन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रूट्स, और ये जो दरमियान वाली लाइन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रास। ठीक है। और अगर आप देखें, अक्सर मैंने टीचर्स को देखा है वो बोल रही होती है कि बेटा ऊपर वाली 3 लाइनों पर लिखो ए, और अगर स्मॉल है तो कहते हैं बेटा दरमियान वाली लाइनों पर लिखे। देखिए, जब अपने बच्चों को स्काई, ग्रास और रूट्स लेटर्स के मुतालिक ही बताना है तो फिर आप उनको ये मत बोले कि बेटा ऊपर वाली लाइनों पर लिखे, बेटा नीचे वाली लाइनों पर लिखें। तो आप उन्हें ये बताएं कि बेटा कैपिटल ए जो होता है ना वो स्काई लाइन्स पर होता है, तो बच्चे को आराम से पता चल जाएगा कि ऊपर वाली लाइन्स को स्काई लाइन्स कहा जाता है। ऐसे बोलने में भी अच्छा लगता है। ये क्या बेटा ऊपर वाली लाइन में लिखें, नीचे वाली लाइन में लिखें, ये बात ज़्यादा ना वो नहीं होती, अच्छी भी नहीं लगती। और जब हम बच्चों को बोलते हैं स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स और ग्रास लेटर्स लिखे, तो ऐसे वो फिर उनको दोबारा से करवाना पड़ता है। जब आप लाइंस के मुतालिक ही पहले दिन से उन्हें बोलेंगे कि बेटा स्काई लाइंस पर ए लिखें, और स्मॉल ए जो है वो आप ग्रास लाइंस पर लिखें। अब जैसे कि जी जो हो गया ये रूट लेटर्स पे आता है, तो बेटा रूट लेटर्स पे लिखें, रूट लाइंस पर लिखें। सॉरी, मैं गलत बोल दी मैंने। यानी कि आप कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स लिखाते हैं, बच्चे से राइट करवाते हैं, तो उन्हें बोला करें। अगर जैसे कि मैं आपकी ज़ुबान में भी बोल देती हूँ कि आप बोलना चाहते हैं कि बेटा ऊपर वाली लाइनों पर लिखें, तो आप उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा आप जो आपने अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ए, कैपिटल ए लिखने हैं ना, तो वो आप ना स्काई लेटर्स में लिखें, मतलब स्काई लाइंस पर लिखें, राइट करें। तो आप बोल सकते हैं तो बेटा राइट ए स्काई लाइंस, तो ऑन स्काई लाइंस वो आराम से लिख लेंगे। लेकिन जैसे ही आप उन्हें बोलेंगे कि बेटा जो अगर देखा जाए मेरे ख्याल में तो इंग्लिश के कौन से वर्ड्स कैपिटल, मेरे ख्याल में तो कोई पी रूट नहीं होगा शायद, लेकिन अगर देखा जाए तो स्मॉल लेटर्स में ही रूट लेटर्स ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको स्मॉल लेटर्स का ही ज़्यादा बता देती हूँ। अब जैसे कि स्मॉल वाई है, अब ये रूट लेटर्स में होते हैं, तो आप बेटे कहे कि आप ना इसको रूट लाइंस पर लिखें, वाई रूट लाइंस पर लिखें। एक तो ऐसे बोलने पर एक ये बात साबित हो जाती है कि आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को स्काई, रूट और ग्रास लेटर्स का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उन्हें लाइंस के बारे में भी पता चल जाएगा कि स्काई लाइंस कौन सी होती हैं, रूट लाइंस कौन सी होती हैं और ग्रास लाइंस कौन सी होती हैं। और इस तरीके से आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे। यानी एक आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स राइट नहीं करवा रहे हैं, इस तरीके से उनका दूसरा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। और जब आप स्काई, रूट, ग्रास, जब उन्हें ABC बार बार लिखवाते हुए, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स बार बार राइट करवाते हुए, जब आप उन्हें स्काई, रूट, ग्रास लाइंस के बारे में बोलते रहोगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे ही आप मतलब A to Z, हम लोग अक्सर मैंने देखा है कि नर्सरी क्लास को A to Z दिया जाता है लिखवाने के लिए, लेकिन जैसे ही आप उन्हें फर्स्ट टर्म में भी बोलोगे ना, जब तक अगर आपने M तक उन्हें राइट करवाना सिखाए, यानी आपने अगर उन्हें A to M तक ही राइट करवाया है ना, तो आप उन्हें बोल देंगे ना, और इन्हीं में से बोल देंगे कि बेटा स्काई, रूट और ग्रास लेटर्स लिख कर दिखाओ, तो मैं आपसे कन्फर्मली कह सकती हूँ कि वो A to M से लेकर आपको ग्रास, स्काई और रूट लेटर्स लिख कर दिखाएंगे। वो फिर आपसे पूछेंगे नहीं मैम कि स्काई लेटर्स कौन से हैं, रूट कौन से हैं, ग्रास कौन से, क्योंकि उन्हें सब मालूम हो जाएगा। जब आप पहले दिन से उन्हें बोलेंगे ना कि स्काई लाइन्स पर लिखो, रूट लाइन्स पर लिखो, ग्रास लाइन्स पर लिखो, तो ऐसे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उनका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे इस तरीके से ही बच्चों को पढ़ाया करें। और आपसे गुजारिश है उन्हें ये मत कहा करें कि ऊपर वाली 3 लाइन्स पर लिखें, नीचे वाली 3 लाइन्स पर लिखें, दरमियान वाली लाइन्स पर लिखें, नथिंग। आज से आप बोलना स्टार्ट करके बेटा स्काई लाइन्स पर लिखें, रूट्स पर लिखें और ग्रास पर लिखें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।